अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह पे हम जो माशाल्लाह हदीसें पढ़ रहे हैं और कितनी अच्छी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज की हमारी हदीस है हज़रत उम्मे मुहीत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इन लोगों में से थीं जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी। इन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिस्कीन मेरे दरवाज़े पर खड़ा होता है, मेरे पास कोई चीज़ नहीं होती तो मैं इसे नहीं होती जो मैं इसे दूं। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसे देने के लिए तो कुछ भी ना पाए सिवाय एक जले हुए खुरके तो वही इसके हाथ पर रख दे। ये अबू दाऊद की हदीस है। ये जो है अबू दाऊद की हदीस 673 में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान गुजर चुका है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, जिससे पाया जाता है कि देने वाला जो है लेने वाले की निस्बत ज़्यादा अच्छा, यानी मांगना अच्छा काम नहीं है। यहाँ यही फरमाया गया है कि अगर कुछ ना हो सिवाय एक जले हुए खुरके तो वही सवाली को आप दे दीजिए, यानी इससे मायूस वापस ना लौटाइए। सवाल करने और किसी के सवाल को पूरा करने के बारे में कुरान हदीस में जो कुछ है इसका खुलासा ये है कि हत्तुल इम्कान मांगने से परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि मांगना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा ही मजबूर हो जाए और इसे सवाल करना ही पड़ जाए तभी इससे सवाल किया गया हो तो यही हिदायत फरमाएंगे कि हत्तुल इम्कान वो सवाल करने वाले की इमदाद करे। अगर इसके पास कोई इंतहाई मामूली चीज़ हो तो वो ही उसे दे दे, मगर मायूसी के साथ उसका वापस ना लौटाया जाए। यही मतलब है इसका जो भी हमने पढ़ा है ना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदों पर जो कोई सुबह भी आती है तो इसमें दो फरिश्ते नाजिल होते हैं। इनमें से एक कहता है, ए खुदा खर्च करने वाले को उसका बदला अता कर। दूसरा कहता है, ए खुदा बखील को तबाही दे। ये सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने पाक कमाई में से एक खजूर के बराबर खैरात की, अल्लाह उसे अपने दाएं हाथ में कबूल फरमाता है और अल्लाह तो सिर्फ पाक चीज़ ही कबूल करता है। फिर वो उस खैरात को खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जैसे तुम में से कोई अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वह खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। सही बुखारी की हदीस है। इस हदीस में दो बातें बयान हुई कि एक ये कि अल्लाह की राह में जो कुछ भी देना हो वो पाक कमाई में से होना चाहिए, वरना अल्लाह ताला की राह में जो कुछ भी देना है वो सिर्फ पाक कमाई से इस खैरात को कबूल नहीं फरमाएंगे, अल्लाह ताला इसको कबूल नहीं करेंगे। ये मतलब है ना इसका। एक शख्स रिश्वत लेकर या चोरी करके, जुआ खेल के, कोई ऐसा ज़रिया अख्तियार करके जिसे खुदा ने नाजायज़ करार दे रखा है, रुपया हासिल करता है, उस नापाक कमाई में से फिर खैरात करने चल पड़ता है तो एक लघु काम कर रहा है, इसकी खैरात कबूल नहीं होगी। और दूसरी जो बात वाज़ा की गई है कि नेक कमाई में से जो थोड़ी सी खैरात भी की जाएगी उसे अल्लाह ताला निहायत कदर की निगाह से देखेंगे और उसे बेशुमार गुनाह बढ़ाकर खैरात करने वाले को वापस अता फरमाएंगे। ये जो है ये थी हमारी हदीस। और दूसरी है मुतर्रफ बिन अब्दुल्ला बिन शगीर अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल-हक़्क़ तकासुर पढ़ रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम का बेटा कहता है कि मेरा माल। ए आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, तेरा इसके अलावा अभी कोई माल है जो तूने खैरात में खर्च कर दिया या खाकर ख़त्म कर दिया या पहनकर पुराना कर दिया। सही तिरमिज़ी की हदीस है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो लोग माल की हिस्से में मुब्तला होकर इससे ज़्यादा जमा करने की फ़िक्र में रहते हैं तो वो ये नहीं जानते कि इसका माल सिर्फ इतना ही हिस्सा है जो उनका है, जो वो अपनी ज़रूरियात पर सर्फ कर लेते हैं और जो वो राह खुदा में देकर अल्लाह के यहाँ अपने लिए जमा करा लेते हैं। बाकी सारा माल दूसरों के काम आना होता है, वो खामखा से जमा करने के लिए अपनी क़ुव्वतें सर्फ करते रहते हैं, पर बल्कि बसा वक़्त अपना ईमान भी ख़याल जो है वो बिल्कुल ख़राब कर लेते हैं और इसी ज़रिए फ़ख्र बनाते हुए मेरा माल करते रहते हैं। और माल हकीकत जो है लोगों का होता है, उसका नहीं होता। ज़ाहिर है इसमें यही बात है ना कि जो हम भी जमा करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों को परेशानी ना हो, बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उतना जितना अल्लाह ने देना है अल्लाह ने तो उतना ही देना है, लेकिन जो जमा करेगा उसको अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि लोग तो इस्तेमाल करके सब खा पी के चलेंगे, लेकिन हिसाब जो जमा करेगा उसको ही देना है। इसका ये मतलब है। अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि हमारा जो ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।